हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें लेक्चर 6 तक देख लिए थे। यदि आप मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख ले। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े थे, जिसमें था एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस वीडियो में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखेंगे और हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, द algebraic sum of the powers of concentration terms expressed in the rate law of chemical reaction is called the order of reaction। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें बोल रहा है, द अलजेब्राइक सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ जो हम लोग पढ़े थे पहले, तो रेट लॉ किस पर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। और रेट लॉ जो हम लोग लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। और इसमें जो बोला है कि जब हम लोग रेट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में, तो उसमें हम लोग देखेंगे पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो होगा हमारा, तो पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म में जो हमारा जोड़ने से आएगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हम लोग रेट लॉ लिखते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, और जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर्स होता है, उस पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने से जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही बोला यहाँ पर कि द अलजेब्राइक सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म को जोड़ने से जो वैल्यू आएगा हमारा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग सिंपल इसमें बोल सकते हैं, हम लोग रेट लॉ लिखते हैं, पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जो होता है हमारा, उस पावर को जोड़ने से जो वैल्यू हमारा आएगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। लेट अस कंसीडर ये जनरल केमिकल रिएक्शन। हम लोग जनरल केमिकल रिएक्शन ले लिए हम लोग, ये स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी से हमारा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट्स। क्या बना रहा है हमारा, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये हमारा जनरल रिएक्शन हम लोग लिए हैं, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस सी कैपिटल सी से क्या बनाया हमारा, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ हम लोग पहले पढ़े थे वेलोसिटी कांस्टेंट में कि स्मॉल ए बी सी जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कैपिटल ए बी और सी जो हमारा है वो रिएक्टेंट्स है। क्या है, रिएक्टेंट्स है। अब इस इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं, इट्स रेट लॉ कैन बी रिटेन एज, किसका हम लोग रेट लॉ लिख सकते हैं, therefore rate equal to K into molar concentration of A के पावर P into
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर क्यू इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर आर। तो ये हम लोग रेट लिखे। नया टर्म आ गया पावर्स में पी क्यू आर, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर पावर हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए आ गया पी क्यू आर। देयरफॉर रेट इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर पी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर क्यू और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर आर। तो यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जो होगा हमारा कि जो पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होगा अलजेब्राइक से हम करते हैं हम लोग, तो पावर्स हमारा क्या यहाँ पर P प्लस Q प्लस R। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा P प्लस Q प्लस R। इस तरह से हो गया। ये क्या हुआ आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लिख सकते हैं नीचे कि दी ऑर्डर ऑफ ये केमिकल रिएक्शन is generally 1, 2 or 3. However, it may be 0, negative or fractional also। तो इसमें जो बोला है कि द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज जनरली 1, 2 और 3, कि जनरली जो हमारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, 2, 3 होता है। हाउएवर इट में बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। और इसमें हमारा क्या हो सकता है कि इसमें जो हो सकता है 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और फ्रैक्शनल भी होता है इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ये बोला यहाँ पर कि द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जनरली 1, 2 और 3, हाउएवर इट में बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। तो इसमें सिंपल में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा होता है 1, 2 और 3 होता है, नेचुरल नंबर में होता है। और इसमें हमारा 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। द ऑर्डर ऑफ ये chemical reaction is determined by experimentally। तो इसमें बोला है द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली, कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिटरमाइन किया गया है किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंटली के द्वारा डिटरमाइन किया गया है। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जांपल में। फॉर एग्जांपल जैसे पहला हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग 2N2O5 जो हम लोग को डिसोसिएट करते हैं तो 4NO2 प्लस और 2 मिलता है हमारा। तो ये जो हमारा इसमें जो रेट हो जाएगा आपका, ये रेट बराबर जो हो जाएगा K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। पावर इसमें कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा तो पावर जो रहेगा वही हो जाएगा। तो पावर कुछ नहीं तो यहाँ क्या है हमारा 1 छुपा हुआ, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा इसमें क्या हुआ। पहला एग्जांपल में जब हम क्या करते हैं N2O5 को डिसोसिएट करते हैं तो बनाता है 4NO2 प्लस O2। फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा इसका पावर कुछ नहीं तो यहाँ क्या छिपा हुआ 1, इसलिए 1 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ 1। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे कि जब H2 प्लस I2 को हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ये बना रहता है 2HI। अब इसमें हम लोग यदि बात करते हैं देयरफॉर कि रेट इक्वल टू जो हम लोग लिख सकते हैं कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। पावर कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इसमें होगा आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लोग देखें H2 प्लस I2 जो रिएक्शन कराया 2HI बना लिया। तो देयरफॉर रेट बराबर
के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, और ये जो के लिखते हैं स्मॉल के लिखा जाता है। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म को जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ 1 है और 1 है, इसलिए 1 + 1 बराबर 2 हो गया यहाँ पर। तो हम लोग तीसरा का बात करते हैं। इसमें हम लोग कि H2 प्लस Br2 बना लेता है 2HBr। क्या बना लेता है 2HBr। देयरफॉर इसका हम लोग रेट के लिए बात करेंगे कि रेट बराबर जो होगा K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के पावर 1/2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखते हैं हम लोग पावर में, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद रखना पड़ेगा। सभी रिएक्शन के लिए क्या करना होगा, याद रखना पड़ेगा। इसलिए रेट बराबर जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Br2 के पावर 1/2। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा, क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा यहाँ होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 2 + 1/2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2। तो ये फ्रैक्शनल के लिए हो गया, ये हमारा आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 3/2। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। और में हम लोग यदि बात करते हैं इसमें, तो 4 नंबर इसका NO2 + O2 बनाया हमारा क्या 2NO2 बनाया। देयरफॉर हम लोग बात करेंगे कि रेट इक्वल टू जो हम लोग इसका लिखेंगे K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO के पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। तो कुछ नहीं, पावर 1 है, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 2 + 1, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो हमारा क्या पावर 1, तो हमारा क्या हो गया 3 मतलब क्या हो गया, ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यदि हम लोग 5 का बात करते हैं, इसका बात करते हैं 5 का 2HCHO + OH माइनस, तो ये जो आपका बना लेता है हीट ऑफ साइन, तो बना लेता है COO माइनस फॉर्मेट आयन प्लस CH3OH, ये बना लिया। यदि इसका हम लोग बात करते हैं कि देयरफॉर कि रेट इक्वल टू जो आपका हो जाएगा इसमें हमारा कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCHO के पावर जो हो जाएगा 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो पावर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ जो आपका जो हमारा पावर हो गया है, ये क्या हुआ कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये हमारा क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू हमारा जो होगा, जो पावर हमारा होगा तो 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया 4। 6 नंबर हम लोग बात करेंगे जब डिसोसिएशन ऑफ हम लोग क्या करते हैं अमोनिया इसके प्लेटिनम के प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस, हम लोग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर में, तो ये N2+ हमारा क्या होता है 3H2 मिलता है, ये हमारा कितना मिलता है 3H2। तो देयरफॉर इसमें जो हमारा रेट है होता है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 0। तो यहाँ पावर 0 हो गया, इसलिए हमारा क्या होगा यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ जो हमारा रिएक्शन इसमें जो हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए वो जो हमारा पावर 0, इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। 7 हम लोग बात करेंगे कि NO2 + CO, तो हमारा बनाता है NO + CO2। तो इसका हम लोग बात करते हैं कि देयरफॉर रेट इक्वल टू जो लिखेंगे K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O का पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO के पावर 0। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंटल है, तो इसका पावर 2 है, इसका पावर 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 + 0 इक्वल टू कितना हुआ, ये 2 होगी। NO2 + CO बनाया NO + CO2, देयरफॉर रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO के पावर 0। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो गया 2 + 0 इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर 8 नंबर में हम लोग बात करेंगे
कि हम लोग क्या करते हैं कि इथाइल ब्रोमाइड को हीट करते हैं तो ये हमारा बना लेता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसके यदि हम लोग रेट के लिए हम लोग बात करते हैं कि देयरफॉर रेट इक्वल टू जो होगा K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 CH2 Br के पावर कुछ नहीं 1 है, इसलिए हमारा जो होगा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे आगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है बोल रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। किसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने बोल रहा है, जिसमें आपका क्या है, जिसके पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो पहला क्वेश्चन है रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1। दूसरा है रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2। तीसरा है रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 3। 4 नंबर में रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, कुछ नहीं तो पावर 1 1 होगा यहाँ पर। तो पांचवा जो है आपका रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 1। छठा है रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ के पावर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर 1। सातवां में है रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1/2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 3/2। आठवां में रेट बराबर K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 3/2 और इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर -1 दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन है और इसमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है जिसमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है। देखते हैं इसका आगे सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग इसका। तो इसमें जो हम लोग सॉल्यूशन जो हमारा है कि वी नो दैट रेट लॉ इज गिवन, that is rate equal to K into molar concentration of A के पावर P into molar concentration of B के पावर Q into molar concentration of C के पावर R। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि देन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो क्या होगा P प्लस Q प्लस R। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, P प्लस Q प्लस R निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है कि गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट कि रेट बराबर जो हमारा दिया हुआ है कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1। तो इसमें जो हमारा जो हो जाएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो पावर होता है उसी को हम लोग जोड़ते हैं। जैसे यहाँ PQR जोड़े थे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि इसका पावर 1 है कंसंट्रेशन टर्म का, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 1। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन में दिया आपका गिवन दैट रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म का पावर होगा तो यहाँ 2 है इसलिए 2 हो जाएगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि गिवन दैट रेट इक्वल टू जो दिया हुआ K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 3। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 3। यदि हम लोग 4 नंबर के बात करते हैं हम लोग यहाँ पर गिवन दैट जो आपका दिया हुआ है कि रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पर जो होगा देयरफॉर ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, इसलिए 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2। तो इस तरह से इसमें 4 नंबर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 2। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां हम लोग बात करेंगे गिवन दैट जो दिया है आपका कि रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 1। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यदि हम लोग 6 नंबर में बात करते हैं कि गिवन दैट दिया हुआ आपका कि रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C के पावर 1। तो बात करेंगे देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट को इसमें देखते हैं 7 नंबर का हम लोग बात करेंगे कि गिवन दैट दिया हुआ जो आपका है कि रेट इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 1/2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 3/2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1/2 + 3/2 बराबर 1 + 3/2 इक्वल टू 4/2 बराबर 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना आ गया 2 आ गया। यदि हम लोग 8 नंबर की बात करते हैं कितना नंबर 8 नंबर कि गिवन दैट कि जो दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ आपका कि रेट इक्वल टू जो आपका दिया हुआ है कि K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर 3/2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर -1। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा आपका यहाँ पर जुटता है पावर, इसलिए आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर फिर माइनस है यहाँ पर और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 - 2/2 एलसीएम लेने से तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1/2। ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड डिफरेंट बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग डिफरेंट देखेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।